हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक ऑल्सो। नाउ वी आर स्टार्टिंग exercise. Yes, chapter number first, living word and classification of plants. Question number first, use Whitaker method to classify bacteria, protozoa, fungi, algae, prokaryotic, eukaryotic microbes. Answer: bacteria kingdom Monera, protozoa kingdom Protista, fungi kingdom Fungi, and algae if unicellular then it is kingdom Protista, but if multicellular then in kingdom Plantia. Okay, and prokaryotic kingdom Monera, eukaryotic any kingdom other than Monera. Okay, microbes kingdom Monera or Protista. This is your question number first answer. Now we are moving in question number second. Yes, this is your question number second. The five kingdom method of classification using living organism, prokaryotes, eukaryotes, multicellular, unicellular, protista, animals, plants, fungi. तो जैसा कि आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका एक ट्री डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है फर्स्ट पेज पर, जो 5 किंगडम्स थे हमारे। तो उसी का यहाँ पे मैं ट्री डायग्राम आपके आंसर में बनाया हूँ। दिस इज़ योर आंसर, ये आपको मेक करना रहेगा। लिविंग वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, living organisms, first prokaryotic, second eukaryotes. प्रोकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया है यूनिसेलुलर एंड फर्स्ट किंगडम डेट विल बी मोनेरा। यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर है उसको प्रोटिस्टा किंगडम सेकंड बोला गया है, एंड जो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में 3 किंगडम्स है, फंगी, Plantia, Animalia. This is kingdom first, this is kingdom second, third, fourth, and fifth. These 5 kingdoms are present, which is in prokaryotes, eukaryotes. Okay, and this is called the living organism. Understand? Now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर दिया हूँ। फाइंड आउट माय पार्टनर, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में आपके सारे क्वेश्चंस हैं और कॉलम बी में आपको इसमें से मैच करके आपको पेयरिंग करना रहेगा। तो जो फंगी है उसका करेक्ट आंसर कैंडिडा है, प्रोटोजोआ का अमीबा, वायरस का बैक्टीरियोफेज, एल्गी का क्लोरेला एंड बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक। याद रखिए कि ये जो सारे आंसर्स हैं, दिस ऑल आंसर्स आर करेक्ट, मतलब पेयरिंग इनकी करेक्ट किया हूँ मैं। आपको ऐसे ही लिखना है, दिस इज़ करेक्ट पेयरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन विद स्टेटमेंट। फर्स्ट, लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिली होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है कि नहीं, आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स में लिखना है विथ एक्सप्लेनेशन। आंसर इज़ फॉल्स। आपको पता है जो लैक्टोबैसिली है वो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि लैक्टोबैसिली आता है कर्ड के अंदर। देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। दिस इज एक्सप्लेनेशन। लैक्टोबैसिली आर यूजफुल बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड फॉर कर्डिंग द मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लैक्टोबैसिली को, एंड दिस इज़ अ यूजफुल बैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम मिल्क से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, उन सब के अंदर यूज़ होते हैं लैक्टोबैसिली। तो दिस इज़ अ यूजफुल बैक्टीरिया। सेकंड नंबर, सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ मेड ऑफ चिटिन। जो फंगी की सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनती है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। द आंसर इज़ ट्रू। ओके, एक्सप्लेनेशन।
द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। वाइल द सेल वॉल ऑफ फंगी, और जो फंगी की सेल वॉल होती है इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इज़ कॉल्ड द चिटिन। तो जो फंगी की सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, उसको बोला जाता है चिटिन। ठीक है, इनसाइड द फंगल सेल वॉल, इतना आप कट भी कर देते हो तो कोई इश्यू नहीं है, इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है आपके लिए, these 2 lines. Okay, now we are moving question number 3rd. Organ of locomotion in amoeba is pseudopodia. जो लोकोमोशन का ऑर्गन होता है अमीबिया में उसको सीडोपोडिया बोला जाता है। द आंसर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन, अमीबा इज अ प्रोटोजोन, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स विच पोजेसेस सीडोपोडिया एज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, तो जो प्रोटोजोन में ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वो नॉर्मली सीडोपोडिया रखते हैं एज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मतलब अपने मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन मोशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मोडियम कॉजेज डायसेंट्री। प्लाज्मोडियम इज़ अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसकी वजह से डायसेंट्री होती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, बट आंसर इज़ फॉल्स। आंसर क्या बोला गया? फॉल्स। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया यहाँ पर? प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम से क्या होते हैं? मलेरिया होते हैं। इंट्रामीबिया हिस्टोलिटिका कॉजेस अमियोबिक डायसेंट्री और अमियोबियासिस, मतलब ये जो डायसेंट्री होती है, मतलब लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं, वो किससे होती है? इट इज़ इंट्रामीबिक हिस्टोलिका, इससे होती है। और प्लाज्मोडियम से क्या होती है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मलेरिया। ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिसीज़। आंसर इज़ ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्या है। टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिसीज़। जो टोमेटो विल्ट है वो एक वायरल डिसीज़ है, मतलब वायरस से फैलता है। दिस वायरसेस आर एबल टू इन्फेक्ट ओनली प्लांट सेल्स, लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं वायरल डिसीज़ के, टोमेटो विल्ट के, ये सिर्फ प्लांट के सेल को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिव आंसर्स। ये बी नहीं है, दिस इज़ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। स्टेट द मेरिट्स ऑफ वाइटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। द आंसर इज़, जो वाइटेकर की क्लासिफिकेशन किया था वाइटेकर ने, उसके जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स मतलब एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, खूबियाँ। पॉइंट ए, द क्लासिफिकेशन सिस्टम डेट वाइटेकर हैज़ अडोप्टेड इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाउंडेशन। क्या टोटल किसके ऊपर बेस्ड था? साइंटिफिक फाउंडेशन। बी, प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन डिफरेंट किंगडम। क्या बोला गया? जो प्रोकैरियोट्स थे उसको एक डिफरेंट किंगडम सेपरेट रखा गया है इस क्लासिफिकेशन में बाय वाइटेकर्स। द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, और जो प्रोकैरियोटिक है वो डिफरेंट है और जो यूकैरियोटिक है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, थस प्लेसिंग देम सेपरेटली इज़ जस्टिफाइड। और जो रखा गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रखा गया है, यूकैरियोट को डिफरेंट, प्रोकैरियोट को डिफरेंट। पॉइंट सी, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लब्ड टुगेदर इन वन किंगडम नेम्ड प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिर्फ प्रोटिस्टा का जो किंगडम था उसी के अंदर रखा गया। दिस हैज़ हेल्प्ड टू सॉल्व द प्लेसमेंट ऑफ यूग्लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। जो वायरसेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको। आंसर, पॉइंट ए, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज, रेंज 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो वायरसेस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हम इसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, और उनकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है? 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ना ही ये लिविंग होते हैं ना ही ये नॉन लिविंग होते हैं। दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and are visible only through the electron microscope। ठीक है, तो जो वायरसेस होते हैं वो 10 to 100 टाइम्स छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। जो बैक्टीरिया की साइज़ है 10 to 100 माइक्रोमीटर है। ओके,
और जो वायरसेस को अगर हमें देखना है विजिबल ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमें नहीं दिखेंगे नेकेड आइज से या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। पॉइंट इसी में का वायरसेस में का नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे। पॉइंट बी, थ्रो दो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग दे कैन मेक रिप्लिका ऑफ देयर ओन। हम इनको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं वायरसेस को, सॉरी, वी आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, दे कैन मेक रिप्लिका, और ये अपने आप को डबल करते हैं नंबर, ठीक है, पॉपुलेशन, जिसको हम वायरसेस कॉलोनी भी बोलते हैं। पॉइंट सी, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, दे आर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए विच आर कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए से बने होते हैं जो कि प्रोटीन कोट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, ओके, ये आपका क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। हमें बताना है न्यूट्रिशन का कैसे है फंगी के अंदर। आंसर, मोस्ट ऑफ द फंगी आर सेप्रोफाइटिक इन देयर न्यूट्रिशन। यस, तो जो फंगी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेप्रोफाइट्स होते हैं। दे एब्सॉर्ब्स द नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट्स उसको बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट्स उसको बोलते हैं हम जो दूसरे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो और जो डिकम्पोज़र हो, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करती हो, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। हाँ, दे एब्सॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये अपने आप का जो न्यूट्रिशन है वो कैसे हासिल करते हैं इनका फूड, बाय द डेड बॉडी एंड डिकेइंग मैटर, बाय टेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो एनिमल और प्लांट मर जाते हैं, उनकी डेड हो जाती है, तो उन्हीं के ऊपर ये जो फंगी होती है अपने आप को नरिश करती है, अपने आप को अपने यानी जीती है वो अपने आप में। फंगी सर्वाइव इन दिस प्रोसेस, दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीटली। तो जो फंगी होती है वो जो भी मैटर होता है, मतलब जो भी डेड बॉडी होती है उसको बिल्कुल ही डिग्रेड कर देती है। ओके, नाउ वी आर मूविंग, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप हमारा डी, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, ऑल बिलोंगिंग टू यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर है हम उसको मोनेरा में किंगडम में इंक्लूड किया। द लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा आर, आई थिंक दिस इज, इतना रॉन्ग हो गया, ओके, आप इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम इज़ आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। जो हमारे मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों तरह के, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक हम किसको बोलते हैं, जो खुद से अपने न्यूट्रिशन बनाकर अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक जिसको बाहर से न्यूट्रिशन और फूड की ज़रूरत पड़ती है उसको हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोटिक एंड थस दे डू नॉट हैव वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस। ये सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं किंगडम मोनेरा के, इसकी वजह से इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल फॉर्म्ड नहीं होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन देम। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सेल की और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे अलग अलग, तो वो एब्सेंट होते हैं किंगडम मोनेरा में। पॉइंट 4, किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा है हमारा उसके अंदर क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। एग्जांपल यहाँ पर दिया गया आपको बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये एग्जांपल आप याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु एम आई। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ में होती है, हु एम आई। ठीक है, कौन है ये जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होते। तो ये आंसर आपका है माइक्रोब फ्रॉम मोनेरा। अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखे ना, इसमें क्या देखा हमने, द वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता है और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। तो दैट इज़ द माइक्रोब फ्रॉम द मोनेरा, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स।
क्या बोला गया? आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब मेरे अंदर न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है। आंसर इज प्रोटोजोन फ्रॉम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा में होते हैं प्रोटोजोन्स, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर के जिंदा रहती हूँ। आंसर इज फंगस। हमें अभी जस्ट हमने प्रीवियस देखा कि फंगी डिकेइंग मैटर के ऊपर रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा क्या है जो बाइनरी फिजन और डिवीजन से डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, एक के दो होते हैं? आंसर इज बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपने आप के सेल को डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका, तो ऐसा कौन है जो अपने आप के ही जैसा रेप्लिका रिप्लेस करता है? डेट विल बी द आंसर इज वायरस। आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, मैं ग्रीन हूँ लेकिन मेरे अंदर ऑर्गन नहीं है, एंड डेट विल बी द आंसर इज अलगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम। देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ पर किसके किसके डायग्राम बनाना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पैरामोशियम एंड बैक्टीरियोफेज, ये 3 डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आपको नोटबुक पर बनाना रहेगा। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है, यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के आपको बैक्टीरियाज दिए हुए हैं। ये आपका पैरामोशियम है और ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है बैक्टीरियोफेज की, ये भी आपको बनाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। किसको किसको? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, अलगी। ठीक है, इन चारों को। आंसर देखते हैं। पहला जो हमारा वायरस, इसकी साइज़ अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सबसे छोटा होता है ये। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया जो है 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दिस इज माइक्रोमीटर, नॉट mm, इट्स माइक्रोमीटर लाइक दैट। एंड बैक्टीरिया 1 to 10 माइक्रोमीटर। फंगी की साइज़ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। एंड साइज ऑफ अलगी इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दिस इज माइक्रोमीटर। ओके, सो फाइनली ये 8 ही क्वेश्चंस आपके हैं। ये 8 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। तो ठीक है, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।